फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को बताएंगे कि जो शिवानी के खिलाफ जो रहते थे, मतलब वो पहले ही षड्यंत्र करते रहते थे, आज वो ही शिवानी के घर माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं। और पहले वे कहते थे कि शिवानी से माफ़ी मांग लो, पर शिवानी से माफ़ी मांगने के लिए हिम्मत नहीं होती थी। आज उनकी हिम्मत हो गई, शिवानी के घर जा रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए। अब देखो शिवानी ने क्या। गुटका भौजी कह रही हैं कि शिवानी मुझे माफ़ कर दें, और शिवानी माफ़ कर देगी। शिवानी के अंदर इतनी अच्छी आदत है, वो शिवानी किसी को वो कष्ट नहीं देखती है, वो सबको ही देख के चलती है, इतनी अच्छी है। पर इन्होंने इतनी टेंशन दी कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। यहाँ किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अपने आप को भी देख लो कि किसी दिन हमें उसके साथ हमें कोई काम पड़ जाए तो उसको साथ हमें निभाना पड़ेगा, है उससे कहना पड़ेगा, तो वो तुम्हारा साथ देगा तो नहीं देगा, है। इसी वजह से शिवानी के खिलाफ इतना कंट्रोवर्सी हुई कि शिवानी के खिलाफ होती रहती थी कि ये ऐसा है, वो गुटका, पूरी गलती गुटका भौजी की है। गुटका भौजी की वजह से ये बवाल हुआ, और ये षड्यंत्र इसी वजह से रचा गया कि इनकी लड़की सीमा की इतनी गहरी दोस्ती थी। सीमा को छोड़ के शिवानी कहीं नहीं जाती थी, और शिवानी के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा, और शिवानी के ही वजह से इनको मतलब पहचान हुई, शिवानी के नाम से पहचान हुई, सभी लोग इनको जानने लगे। सीमा ये भी कह रही कि हम तो वीडियो बनाते भी नहीं हैं, और हम लोग मेरा वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ये गलत है, मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसे कह रही है। पर ये तो चैनल बनवाया था तो रूबी ने, तो तुम क्यों इसमें आई हो? तो उसमें आना ही भी नहीं चाहिए था। आप कह गुटका माफ़ी मांगने वाली है शिवानी से कि हमें माफ़ कर दें शिवानी। तो पहले जब शिवानी से माफ़ी मांगने के लिए कहती थी कि हम नहीं जाइए, हम कैसे जाएं, हम नहीं जा पाई हैं, हम वो करते बहाना बनाते थे। अब तो तुम्हें नहीं वो बहाना ना बनाए रही हो, अब तो तुम डायरेक्ट जा रही हो शिवानी से माफ़ी मांगने के लिए, कहने कि हम शिवानी में माफ़ कर दें। गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं, मतलब शिवानी का सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शिवानी से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, उनकी बुराई, पीठ पीछे बुराई करते रहते हैं कि शिवानी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। जब शिवानी सामने आती तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और जैसे शिवानी नहीं होती तो शिवानी के पीछे बुराई करते हैं। जो सोशल मीडिया वाले आते हैं, शिवानी जानती थी पहले इनकी फैमिली को कि सीमा का मतलब आज से नहीं, बहुत सालों से मतलब उसके होने वाले हस्बैंड से चल रहा था। शिवानी ने कभी नहीं बताया, और शिवानी ने हर बात छुपाई, और उनकी भाभी के बारे में भी छुपाई कि भाभी उनकी गुटखा खाती हैं, ये कुछ भी खाती हैं, तो उनके बारे में कुछ भी उन्हें जिक्र नहीं कर। सिर्फ सीमा की भाभी को अपनी भाभी तरीका ही वो मानती थी, सीमा को अपनी बहन के तरीका मानती थी। तो वो कैसे अपनी बहन को बहन तरीका रखती थी, फ्रेंड को सीमा के सुख दुख में सब साथ देती थी। सीमा को गाड़ी से भी लेके जाती थी, कोई दिक्कत परेशानी उनके परिवार में हो तो अपने साथ वो अपना काम छोड़ के सीमा के पीछे रहती थी कि सीमा को कोई तकलीफ और कोई परेशानी ना हो। तो सीमा के लिए वो उसने जान निछावर कर दी, इतनी मतलब दोस्ती अच्छी थी, और अच्छे तरीक़ा से वो उसने दोस्ती निभाई, और इन्होंने मिलके षड्यंत्र किया। अब जाके जा रहे हैं कि शिवानी हमें माफ़ कर दे, तो भाई देखिए शिवानी माफ़ तो कर देगी, कि वो ऐसी लड़की है जो शिवानी माफ़ कर देगी। शिवानी के भैया नहीं है, शिवानी ये 4 बहनें हैं, तो शिवानी समझती है सुख दुख कैसा होता है। तो शिवानी जो सीमा के प्रति इतना प्रेम जो था, तो उसने प्रेम अपना दिखाया, सीमा के प्रति प्रेम दिखाया शिवानी ने, पर सीमा ने अपना प्रेम नहीं दिखाया। सीमा ने धोखा दिया, और उसके साथ दोस्ती तोड़ दी, और बेशब्द भी बोले उसके। कहा नहीं गया कि जब अपने पर आते हैं ना, तब दिखाई पड़ता है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, और दूसरे को दुख नहीं कोई देखता है कि दूसरे के ऊपर दुख क्या है क्या नहीं। अपने पे जब आती तब इंसान अपने समझ जाता कि
हमारे साथ ऐसा क्या हुआ। ऐसे ही किसी के साथ ऐसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए कि जब तुम्हें बाद में तुम्हारे कुछ ठोकर लगे तो तुम्हें पछतावा हो, उसके बाद में तुम माफ़ी मांगने जाओ तो किस मुंह से तुम माफ़ी मांगोगी जाके। कुछ शर्म तो लगेगी कि जब जाओगी तुम माफ़ी मांगने के लिए कि मैंने ऐसे कहा। अब वही अपना कह रही है कि मुझे माफ़ कर दें। गुटका भौजी बोलेंगे मुझे माफ़ कर दें, हमारे से गलती हो गई है, अब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये शब्द बोल रही। हम दिखाते हैं अपने बकरी के तीज जा रहे हैं प्लाट में, आप वहीं दिखाएंगे कि बकरी के साथ के बच्चे के क्या साथ हुआ। अब वो देखो बकरी का क्या हाल है, कैसे वो चारा आरा नहीं खाती ज़्यादा, वो ज़्यादा चिल्लाती रहती है, उसके बच्चे नहीं दिखाई पड़ रहे तो वो चिल्लाती है ज़्यादा। चलो आप लोगों को हम दिखाते हैं, हम जा रहे हैं। जरिया फिर आ गई देखो। हम जा रहे हैं अपने प्लाट में। इधर के गाँव में मुर्गियाँ बनती हैं। हम आए हैं प्लाट में, हम लोगों को दिखाएंगे कि इसका बच्चा तो एक ही रह गया और इस बकरी का बच्चा दो होते, दोनों ख़त्म हो गए। तो ये चारा कम खाती है, देखो इसका मुंह कैसा हो गया और इसका पेट नहीं भर पा रहा, सही से ऐसे ही चिल्लाती है। इसको सही से चारा आरा सही खिलाते हैं, आसानी कर देते, पर जो चारा सही से खाती नहीं है। बच्चे की इसकी याद आ रही, बच्चे को मैंने भुड़क रही है, आज बहुत चिल्लाती रही, देखो कैसे बोल रही। 4 बच्चे थे, 4 में से एक ही बच्चा बचा, 3 बच्चे ख़त्म हो गए, पता नहीं क्या बात हो गई। और जब भी हमने एक पहले भी निकाला था तो बच्चा वो ख़त्म हो गया था, तो उसमें बंद करते थे अच्छे तरीक़े से। इसका देखो क्या है, चारा आरा नहीं ये खा रही सही से। एक यही बच्चा बचा इस बकरी का, सिर्फ एक ये रह गया, उसके साथ 3 बच्चे थे साथ में, वो ख़त्म हो गए। ये चिल्ला रही है देखो। दिखाया ये देखो कैसे देखने, एक पपीता बच्चा तोड़ ले गए, यहाँ बच्चा इतने नटखट हैं। एक तो लगो है जो वालो नीचे कड़ुआ हटा देंगे, अमरूद का वो पेड़ भी बच्चे तोड़ा जाते, देखो ये बकरी खा गई। फिर धनिया खोट लें थोड़ी, देखो धनिया ऐसी भी गई। फूल वाली धनिया की सब्जी बनाओ तो बहुत सुगंध आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्जी में, बहुत अच्छी लगा था। धनिया तो खोट ली, हम जा रहे शाम को बनाएंगे आलू के पराठे। टमाटर के लगे बेचारा अकेले रहेगा जो बच्चा। ये बच्चा अकेले वजह से देखो, कहना है कि बहुत लोग अगर साथ में तो अच्छा लगता, अकेले अच्छा नहीं लगता। तो बेचारे के दोनों दिन याद रहते हैं। मेरे कपड़ा देखो कैसे खा रहे हो, हाथ डरिए कर, इधर 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 चोट लग जी। नहीं याद रहा बच्चन के मारे, एक बच्चा एक जाको चलो गो गाँव के भी चले गए, बच्चा बेचारी शांत है। बच्चे तो इसके है नहीं, तभी वो देखो शांत कैसे खड़ी, वो चुपचाप खड़ी है और उसने चारा भी नहीं सही से खाया। और इसी हमारे तुम खेल नहीं है देखो। कपड़ा वपड़ा उठाए लें शाम, सब कपड़ा वपड़ा सब सूख गए हैं, इनको घड़ी करवे हैं, घड़ी करके फिर गाँव का नज़ारा देखो। गाँव देखो, गाँव के नीचे तक लोगों उधर दिख रहा हो, देखो पेड़ पौधा सूरज और मंदिर अंदिर सब दिख रहा है यहाँ ऊपर से।
शिवरात्रि है आज। सुबह 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 हमने उठे अंधेरे खबर सारे कपड़े धुल के डाल दिए। देखो सूरज निकलने वाले हैं। अब खाने बनाने की तैयारी कर लें। खाना भी बनाना है, फिर जाएंगे मंदिर, मूड फ्रेश करके फिर मंदिर अंदर जाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे बच्चा कैसे देखो बेड पर बस्ता डाल के चल दे। अब सही जगह नहीं रखा तो हमें हर चीज़ उठा उठा के रखन पड़ता है। जब बच्चा हुए हैं ऐसे ही सब जगह से ऐसे ही रख दे। बिट्टी के कपड़ा उठा लें, बिट्टी का कपड़ा पहना दें। देखो यहाँ हम ये लगाए दे। देखो बाहर को जंगला में कैसे नहीं दिखते ही नहीं कुछ। इन्वर्टर है तो लाइट वाइट की सुबह जल्दी उठ गए तो सारा काम हो जाता है सही।